पुणे शहर से 64 किलोमीटर दूर लोहगढ़ किला। 18 जून 2026 की सुबह करीब 10 बजे किले की चोटी से एक चीख गूंजी। गार्ड्स पहुंचे तो वहां मौजूद 20 साल की सिया ने बताया, मेरा मंगेतर केतन फिसलकर खाई में गिर गया है। ये वही सिया है जिसके बारे में आज पूरा देश बात कर रहा है। खैर, जब सिया ने अपने घर वालों को बताया कि केतन का पैर फिसला, वो खाई में गिरा और उसकी मौत हो गई, पहले सबने यही माना कि सिया जो बोल रही है वो ही सच है। लोगों को उसके पीछे की भयानक प्लानिंग पता नहीं थी। किसी को शक नहीं था, क्योंकि जब सिया और केतन की सगाई हुई तो सिया काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। केतन की मौत से अगले दिन सिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा, केतन तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़ गए, वापस आ जाओ। पुणे पुलिस को घटना के अगले दिन यानी 19 जून को 340 फीट गहरी खाई में केतन का शव मिला। लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई। 20 जून को केतन का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ खौफनाक खुलासे होने वाले थे। 21 जून को सिया केतन के घर पहुंची। केतन की बहन ने पूछा, केतन कैसे गिरा? इस बात पर सिया के हाव भाव अचानक बदल गए। वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। केतन की बहन को शक हुआ और उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा, भाई अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं हो सकती। सिया ठीक से जवाब नहीं दे रही। विशाल को भी पहले से शक था कि कुछ तो ठीक नहीं है। इसके बाद विशाल यानी केतन के पिता दोबारा पुणे पुलिस से मिले और सिया पर शक जताया। उन्होंने ये भी कहा कि सिया किसी लड़के से बात करती है, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। अब पुलिस को जब सिया के घर वालों से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज निकालती है। इनमें 18 जून के दिन वहां पहुंचे केतन और सिया के आसपास कई बार एक शख्स दिखाई दिया। गर्मी का मौसम, ऊपर से किले की चढ़ाई, उसके बावजूद किले की सीढ़ियों के फुटेज में दिखा कि वो हुडी वाली टी शर्ट पहने हुए था। पुलिस के मुताबिक लड़का अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसके बाद सिया के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए तो पता चला कि एक नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में करीब 338 घंटे की बातचीत की थी। यानी दोनों रोजाना करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। अब यह नंबर पुणे के ही एक और व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। अब पुलिस को शक हुआ कि हुडी पहने वो लड़का शायद चेतन ही है। 18 जून के दिन चेतन के फ़ोन की लोकेशन निकाली गई तो वो पुणे में उसके ऑफिस की मिली। इसके साथ साथ चेतन का फ़ोन का इंटरनेट उस दिन पूरी तरह बंद था। पुलिस पूछताछ के लिए चेतन के ऑफिस पहुंची तो उसने कहा कि 18 जून को वो ऑफिस में ही था। हालांकि पूछताछ में ऑफिस के एक कर्मचारी ने बताया कि चेतन 18 जून को उसका फ़ोन लेकर गया था। पुलिस जब इस नंबर की लोकेशन निकालती है तो पता चला जिस दिन ये कत्ल हुआ 18 जून को कर्मचारी वाला फ़ोन लोहगढ़ किले में ही था। अब इससे एक बात तो साफ होने लगी थी कि चेतन का फ़ोन ऑफिस में था। वो किसी अपने वर्कर का फ़ोन लेकर गया था और वही उसकी लोकेशन लोहगढ़ फोर्ट की जहाँ खून हुआ और वहाँ पर एक हुडी वाला लड़का मिलना। इतना ही नहीं, सिया के ऊपर केतन के परिवार वालों का शक होना। इतने सारे पॉइंट काफ़ी थे पुलिस वालों को समझने के लिए कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग लगती है। पुलिस और केतन के पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक सिया ने 18 जून के पहले भी 2 बार केतन को पहाड़ी पर ले जाकर उसकी हत्या करने का प्लान बनाया था। तीसरी बार में वो कामयाब हो गई। ये पूरी कहानी 11 फरवरी 2026 को केतन और सिया की सगाई के बाद शुरू हुई। सगाई के बाद केतन सिया को घर लेकर आता था, साथ घूमने ले जाता था। उसे ट्रैकिंग यानी पहाड़ी चढ़ने का शौक था। उसने सिया से ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किले चलने को कहा। 31 मई को रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दोनों किले की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो यहीं सिया को पहली बार केतन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पहाड़ी से धक्का देकर मारने का प्लान सूझा। 5 जून को भी सिया ने केतन से लोहगढ़ किला जाने के लिए कहा, पर केतन ने मना कर दिया। 6 जून को केतन, उनकी बहन, एक दोस्त और सिया ने इंडोनेशिया के बाली जाने के टिकट बुक किए। सभी लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए निकले। केतन के साथ बाली ना जाना पड़े इसलिए सिया ने उसका पासपोर्ट अपने पास अलग रख लिया। सिया ने बीच रास्ते एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवाई और केतन का पासपोर्ट वॉशरूम में ले जाकर उसके टुकड़े कर दिए और फ्लश कर दिया। एयरपोर्ट पर केतन का पासपोर्ट नहीं मिला तो सभी को उस दिन मजबूरी में वापस घर आना पड़ा। अब इसके बाद आता है 14 जून का दिन।
सिया ने केतन को दोबारा किले पर चलने को कहा। बोली कि उसे वो जगह काफ़ी यानी लोहगढ़ फोर्ट काफ़ी पसंद है। पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों किले पर पहुंचे। सिया ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए इरादे से एक जगह पीछे से धक्का दिया। पेड़ का सहारा मिलने से केतन बच गया। उसने पूछा, धक्का क्यों दिया? तो सिया ने कहा, एक सांप था, तुम्हें उससे बचाने के लिए धक्का दिया। केतन ने घर आकर सबको बताया कि सिया की वजह से उसकी जान बच गई। मासूम केतन को यह नहीं पता था कि सिया ने अब उसकी जान नहीं बचाई, बल्कि उसका प्लान फेल हो गया। अगर प्लान उसी दिन सक्सेसफुल हो जाता तो शायद केतन की मौत का दिन 14 जून होता। विशाल अग्रवाल के मुताबिक 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था। लेकिन इससे पहले सिया और केतन को मारने की प्लानिंग कर चुके थे। सिया ने केतन को प्री वेडिंग फोटोशूट की बात कहकर लोहगढ़ किले पर जाने के लिए मना लिया। ये दिन था 18 जून। 18 जून को केतन और सिया दोबारा लोहगढ़ पहुंचे। इस बार पीछे पीछे चेतन भी था और व्हाट्सएप के जरिए सिया से बात कर रहा था। केतन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस मासूम सी दिखने वाली लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने और शादी के सपने देख रहा है, वो शातिर लड़की उसे आज मौत के घाट, और वो भी इतनी बेरहमी से उतारने वाली थी। दोनों जब एक ऐसी जगह पहुंचे जहां नीचे बहुत गहरी खाई थी, उस वक्त केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था। तभी दोनों ने यानी सिया और चेतन ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और केतन की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो सबको पता है। पुलिस अब जैसे जैसे इन लोगों से पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे कई सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। पुलिस के मुताबिक सिया केतन के साथ शादी करने से खुश नहीं थी। केतन के परिवार के मुताबिक केतन के सर पर बाल कम थे और वो सर पर एक पैच लगाता था। सिया को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि दूसरी तरफ से आप खुद सोचिए कि क्या केतन के पूरे बाल होते तो वो ऐसा ना करती। इस बात को डिसाइड करने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सिया का अफेयर चेतन के साथ पहले से ही चालू था। इसका मतलब ये हेयर पैच वाली बात कितनी सही है पता नहीं। इसके अलावा पुलिस बयान के मुताबिक सिया को अपने घर वालों को केतन के साथ शादी को करने को मना करने से ज़्यादा आसान था कि वो केतन को रास्ते से हटा दे। केतन और सिया दोनों की ही फैमिली काफ़ी पैसे वाली हैं। केतन और सिया की 11 फरवरी को सगाई हुई और 25 नवंबर को जयपुर के एक पैलेस में 17 करोड़ रुपए के खर्च से दोनों की शादी होनी थी। दोनों परिवारों के पहुंचने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक किए गए थे। दूसरी तरफ सिया 4 साल से चेतन के संपर्क में थी। चेतन के पिता बाबूलाल चौधरी भी पुणे के बड़े कारोबारी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच 1 साल से प्रेम संबंध था, इसलिए सिया केतन के साथ शादी से बचना चाहती थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल की पुणे में सक्सेस ग्रुप नाम से एक रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। केतन ने 2023 में अमेरिका के बेब्सन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज़ में मास्टर ऑफ साइंस किया। इसके बाद सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर के बतौर काम शुरू कर दिया। एक अच्छा खासा परिवार, नाम, पैसा, सब कुछ। केतन को अपनी आने वाली ज़िंदगी सिया के साथ खुशनुमा लग रही थी, लेकिन किस के दिल में कब क्या चल रहा है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जितनी बातें निकल कर आई हैं उनमें से एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि केतन जब भी सिया को फ़ोन करता था उसका फ़ोन अक्सर बिजी जाता था। केतन के पूछने पर सिया तरह तरह के बहाने बना लेती थी। केतन ने ये बात अपने परिवार को भी बताई थी। इसके अलावा सिया का केतन को धक्का देना और ये बोलना कि सांप था, मासूम केतन शायद तभी सतर्क हो गया होता तो ये वारदात ना हुई होती। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। आप भी चौकन्ने रहिए खुद के और अपने परिवार के लिए। नमस्ते।